कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, वो क्वेश्चन नंबर 55 में बता दिया। जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 जाके देख लें, हमारे चैनल में अपलोड है। अभी फिलहाल हम लोग 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। एपी में एक, देखिए 10 से 7 4 डैश 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 का 30वां पद क्या होगा, मतलब 30वां पद होगा तो क्या होगा। देखिए ये सबसे पहले टॉपिक में क्या बोल रहा है, शुरू में क्या बोला है, 10 बोला है, तो ए का वैल्यू आपको जो दे रखा है ना वो 10 दिया है, याद रखिएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए अगर एग्जाम में कभी कभी पूछता है, क्या जानते हैं क्या पूछता है प्रथम पद और सार्वंतर पूछता है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर। देखो डी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोले जानते हैं, कुछ नहीं करना है, डी बोला ना। देखिए ये 7 है ना, आप इसको 7 को यहाँ लिखिए, माइनस सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से घटा देना है, तो 7 में से 10 गया, कितना बचा, -3। अब आगे देखिए, हम आपको बोले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जहाँ वहाँ बोला वहाँ के पहले कोई नंबर रहा, समझिए वो आपको वैल्यू जो दे रखा है वो एन का वैल्यू दे रखा है 30। अब आपको ए एन का वैल्यू निकालना है, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको ए एन का फॉर्मूला आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान कितना था, कुछ नहीं था सर, ए एन का मान कुछ नहीं, तो यहाँ ए एन का मान कुछ नहीं रखेंगे। ए का वैल्यू 10 है तो हम लोग 10 दिए, प्लस एन का वैल्यू कितना बोला, 30 बोला ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे 30 रखा, -1। अब इंटू दिए, डी का वैल्यू कितना था, डी का वैल्यू -3 निकला, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, -3 रख दिया। अब इसको हल बंद कर दिए। देखिए ध्यान से कितना अच्छा बोला है, 10 हुआ प्लस हुआ, 30 में से एक गया, कितना बचा, 29 बचा। देखिएगा समझिएगा, हाँ 30 में एक गया तो 29 बचा, गुना -3। अब आप लोग एक बात को सुनिए, 10 हुआ प्लस माइनस कितना हुआ, माइनस हुआ, 29 दिया जानते हैं कितना होता है, 87 होता है। अब बताइए 10 में से अगर 87 जाएगा तो क्या बचेगा, -77 बचेगा। आपका यही वैल्यू इसका आंसर हुआ, मतलब 30वां पद जो होगा ना वो -77 होगा। माइनस में 77 जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 3, 4 के बाद 1 होगा ना, 3 3 कम हो रहा है। आगे देखिए क्या बोलते हैं उसके बाद, आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में, नीचे में क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 वाले क्वेश्चन में क्या है, एपी में 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डैश 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 का कौन सा पद 78 होगा। अब देखिए क्या बोला, कौन सा पद जो होगा, कौन सा पद 78 है। तो देखिए आपको ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 3, ए बराबर 3। डी बराबर कैसे निकालते हैं, 8 में से 3 चल जाएगा, हम बोले ना अभी 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब बताइए यहाँ बोला क्या बोला, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद बोला, तो आपको एन का वैल्यू मानना पड़ेगा, निकालना है। और आपको ये जो कौन सा पद 78 दिया है ना, ये 78 वो आपका ए एन का वैल्यू दे रखा है 78। अब आगे देखिए, क्या ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ए एन का वैल्यू दे रखा था 78, ए का वैल्यू क्या दे रखा है 3, प्लस एन का वैल्यू क्या दे है, आपको एन का वैल्यू निकालना है सर, एन माइनस 1 के एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हुआ, 5 हुआ। अब ध्यान से देखिए 78 हुआ, बराबर हुआ 3 हुआ, प्लस हुआ 5 को एन बार गुना किया, कितना है 5 एन माइनस 5 एकम 5। अब एक चीज़ और गौर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 78 है ना, 78 लिखें, बराबर ये 3 में से 3 का जाती है 5 मिल जाता है, हम लोग एक साथ इसको उतार देते, 3 माइनस 5 हो गया, प्लस 5 एन। अब यहाँ बता देते हैं हम, हाँ लाइन खींच के, देखिए ध्यान से, 78 है ना, 78 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बराबर के बराबर, ये 3 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, -2। अब प्लस 5 एन के 5 एन, बताइए बाबू 78 हुआ, ये माइनस में था बाबू, इधर आगे क्या हो गया, प्लस हुआ 2, बराबर ये 5 एन अलग जाति का हो गया, क्योंकि इसके साथ एक 4 एन जुड़ा हुआ एन। अब इसके प्लस है तो प्लस यहाँ छिप गया, 78 में 2 के कितना बचा, 78 और 2 कितना होता है, 80 होता है, बराबर 5 एन। अब देखिए लिखेंगे, इसीलिए एन बराबर ये 80 ऊपर चला गया, 5 नीचे, 5 का बार में 80 आता है, क्या बार में 16 बार में, मतलब एन का मान जो होगा वो 16, मतलब 16वां पद जो है ना, 16वां पद जो होगा वो कितना होगा, 78 होगा, आपका आंसर हो गया। आगे में देखिए क्या बोलता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, देखिए याद रखिएगा, हाँ समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो याद रखेंगे समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, देखिए इसमें त्रिभुज की भुजाएं आपको क्या दे रखा है, 4:9 दिया, याद रखिएगा। हम आपको बता देते हैं सीधे आसान आंसर। हाँ, भुजाएं, भुजाएं आपको दे रखा है 4:9, याद हो गया। अगर कभी भुजा आपको दे रखा है, समझिएगा मेरी बात को, हाँ भुजा अगर आपको दे रखा है और आपको क्षेत्रफल पूछे, तो जानते हैं ये देखिए ऑब्जेक्टिव का एग्जाम चल रहा है, हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कम समय में। तो कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात 9 का स्क्वायर कर दीजिए। बताइए 4 चौका 16, अब 9 81, आपका आंसर आ गया। आगे देखिए फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम इसको बदल दिए दूसरा क्वेश्चन को। अगर आपको जैसे देखिए अगर आपको भुजा दिया था तब ऐसे निकालना था। अगर आपको मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्षेत्रफल क्या दे रखा है, मान लीजिए दिया है 16:81, मान लीजिए ना, दिया है ना 16:81 अनुपात है, तो इसकी भुजाएं निकालना है। अब आपको भुजा निकालना है तो कुछ नहीं, भुजाएं निकालना है तो क्या हुआ, कुछ नहीं, रूट अंडर कर देंगे 16 अनुपात रूट अंडर 81। अब बताइए 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, और 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का। आंसर आ गया। आगे देखिए, देखिए सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त याद रखिएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा, ये लिख देना समरूप होते हैं, समरूप। आगे देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप। खत्म कहानी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है, क्या होती है, समानुपाती होती है। हो गया आंसर। आगे देखिए, देखिए ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है, आपको कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश करना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये 1.8 है ना, पॉइंट को भूल जाओ यार, ये मान लो 18 दिया हुआ है, ये 5.54 नहीं दिया, मान लो 54 दिया हुआ है। 18 का पहाड़ा में 54 कितना बार में आता है, 3 बार में, मतलब इसका 3 गुना हुआ है ना, समझिएगा मेरी बात को। तो कितना का पहाड़ा 3 से गुना करेंगे जो 72 आ जाएगा, तो 24 मान लो, तो मतलब 2.4 मान लो, 24 दिया 72 होता है ना यार, तो यहाँ पे 2.4, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2.4 होगा। खत्म कहानी। अब आगे देखिए कैसे निकाला जाता है आंसर सो। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा बोला है, मान लीजिए 7 का पहाड़ा में 56 कितना बार में आता है, आप ही बताइए मुझे, 8 बार में आता है ना। तो 4 का पहाड़ा अगर हम 8 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, इसका आंसर 32 होगा, मतलब इसी का मान जो होगा वो कितना होगा, 32 हो गया आंसर। आगे में देखिए क्या बोलता है, एक वो बिंदु दे रखा है, दो बिंदु है ना, और के पहले वाला प्रारंभिक बिंदु होता है और के बाद जो होता है ना वो अंतिम बिंदु होता है, याद रखिएगा, और के पहले वाला प्रारंभिक बिंदु और के बाद वाला अंतिम बिंदु। तो मुझे बताइए, ये आपको दे रखा है, मान लीजिए ए, और ये बिंदु दिया है बी, मान लो ए इसका है, ये बी है। इसका निर्देशांक जानते हैं क्या दे रखा है, 2,3, और इसका मान दिया है 4,1। सुनिएगा, इसको चलो x1 मान लिए और इसको मान लिया y1, सुनिएगा, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। मुझे बताइए बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बोलिएगा बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, किसकी बीच की दूरी, ए बी की, ए बी की बीच की दूरी बराबर, फार्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सुनिएगा x2 का मान कितना हुआ, रूट अंडर x2 का मान कितना हुआ 4, माइनस x1 का मान कितना हुआ 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हुआ 1, माइनस y1 का मान कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर। देखिए रूट अंडर 4 में 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 1 में से 3 जगह कितना बचेगा बाबू, -2 का स्क्वायर। देखिए बाबू रूट अंडर 2 दूना कितना हुआ 4, प्लस ये माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस होता है, 2 दूना 4 हो गया। अब मुझे बताइए रूट अंडर 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ बता दें, जगह कम है इसीलिए। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, 8 है ना बाबू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8। तो 8 का फैक्टराइज क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ। अब 2 2 में 1 2 निकल गया, तो यहाँ कितना बचा 2, इसका आंसर आ गया। आगे देखिए मैं क्या बोलता है क्वेश्चन में, कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है, देखिएगा। हाँ बोला है क्वेश्चन में कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु ज्ञात करना है। देखिए मूल बिंदु, अब मूल बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे सर, इसमें एक ही बिंदु दिया, एक ही निर्देशांक दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, जानते हैं हम क्या होता है, सीधे ये x का वैल्यू हुआ, ये y का वैल्यू हुआ, सीधे निकालेंगे। बोले मूल बिंदु की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
रूट अंडर एक्स का मान कितना हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 और 9 कितना हुआ 13, इसका आंसर हो गया। इतना हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो मान होता है निकालने का, वो आपको मूल बिंदु में क्या होता है, आपको एक ही निर्देशांक की जरूरत पड़ता है एक्स और वाई का। तो आपको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र। तो हम कल भी आपको वीडियो में अपलोड करके बता दिए थे कि मूल बिंदु की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हम लोग बैठा दिए, रूट 13 आ गया। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की ABC का क्षेत्रफल, अगर कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान लो 0 है, सुनिएगा मेरी बात को, हाँ, अगर कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अगर 0 है, समझे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या होंगे, मतलब त्रिभुज क्या सभी लाइन बिंदु कहाँ होगा, तो सभी बिंदु क्या होगा एक ही लाइन में होगा, संरेखीय होगा। अगर अच्छा इसमें बताइए, इसी सब में बिंदु अगर साइड अलग एक ही लाइन में था तब ना इसका क्षेत्रफल 0 आया, नहीं तो अगर एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता तो त्रिभुज बन जाता, इसका कुछ मान होता। लेकिन यहाँ पर 0 हुआ, मतलब ये तीनों लाइन क्या है एक ही बिंदु में है, इसका आंसर बोलेंगे संरेखी। हो गया आंसर। आगे देखिए इसमें मैं 2-3 फार्मूला, यहाँ मैं इसमें 6 फार्मूला बताऊंगा। 6 फार्मूला अगर पढ़ लिए ना तो आपका एग्जाम एकदम मस्त निकल जाएगा। देखिएगा, हाँ हम आपको बोल रहे, बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम बता रहे हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर बोलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। याद रखिएगा साइन और 90 बदलता है कोस में, थीटा के थीटा हुआ। अगर यहाँ ए रहता तो यहाँ पर ए होता। कॉस और 90 मिलता है बनता है साइन, और थीटा के थीटा हुआ। आगे देखिए 10 और 90 मिलकर बनता है कॉट, ई थीटा के थीटा। कॉट और 90 मिलकर बनता है 10 थीटा के थीटा। सेक और 90 मिलकर बनता है कोसेक। हो गया। आगे देखिए कोसेक हो गया। उसके बाद कोसेक और 90 मिलकर बनता है सेक और थीटा के थीटा। हो गया। अब देखिए इसमें सेम फार्मूला यहाँ पे है। क्या फार्मूला, कॉस और 90। देखिए सर कॉस और 90 मिलकर क्या बनाया साइन, तो यहाँ पर हम देंगे साइन। अगर यहाँ ए रहता तो यहाँ ए लिखते, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा दे देंगे। आंसर आ गया बाबू। आगे भी देखिए क्या बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा, क्वेश्चन में क्या जानते हैं, देखिए हम आपको इसमें कुछ फार्मूला जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में कुछ फार्मूला बताएं उसी तरह इसमें भी कुछ फार्मूला बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम बढ़िया समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा बारीकी से। देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या कहता है, बोलता है ना बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू हमेशा मान। उसके बाद बोलिएगा बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 10 मत मानिए, इसको थीटा पढ़िए। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये अगर इसको हम थीटा मान लें, इसको अगर थीटा मान लें तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो आप इसका आंसर क्या दे देंगे 1। खत्म कहानी। आगे देखिए बाबू हम एक और फार्मूला बताते हैं। बाबू साइन का भाई कॉस होता है, आपको पता है। साइन का भाई अगर कॉस है तो कॉस का भाई भी साइन होगा। देखिए साइन का भाई अगर कॉस है तो कॉस का भाई भी साइन होगा। टेन का भाई अगर कॉट है तो कॉट का भाई भी टेन होगा। सेक का भाई अगर कोसेक है बाबू, कोसेक है तो कोसेक का भाई भी सेक होगा। याद रखिएगा। तो देखिए साइन का भाई कॉस हो गया, और 18 और 72 कितना हो गया 90 हुआ ना। जब कभी भी अगर इस तरह से बट्टा में रहा, अगर इस सब दोनों भाई वाला रहा कंडीशन, इस तरह का कंडीशन रहा है ना, तो इसका मान हमेशा आंख बंद करके 1 लिख दीजिएगा। और अगर यही वाला उतारा और यहाँ माइनस में रहता है कॉस थीटा रहता तो आप इसका आंसर 0 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आज अभी तक यहाँ लिखिए और एकदम समझिए। अभी ये 11 नंबर का क्वेश्चन, मतलब टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन अभी अपलोड कर रहे हैं सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट पे, फिर आगे और अपलोड करेंगे। थैंक यू।